विश्व स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जबलपुर की पाटन तहसील स्थित प्रसिद्ध तीर्थ भवई धाम में पवई सरकार श्री हनुमान जी की प्रेरणा और कृपा से श्री शिव समाराधन महायज्ञ का आयोजन 1 मई से 7 मई 2025 तक किया जा रहा है। महायज्ञ में पंचतत्वों की शुद्धि और पर्यावरण संरक्षण को प्रमुख विषय बनाते हुए प्रतिदिन प्रातः 8 से 11 बजे तक श्री शिव समाराधन महायज्ञ हवन तथा दोपहर 3 से 6 बजे तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा। कथा का वाचन वृंदावन से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पूज्य श्री इंदेश उपाध्याय जी द्वारा किया जाएगा। हमारी पूरी आयोजन समिति लगातार तैयारी कर रही है और हमारे जो पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनके मुखारबिंद से 1 मई से 7 मई का यह दिव्य और भव्य आयोजन होगा। हमारी तैयारियां जोरों पर हैं। हमने यातायात की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, एक एक बिंदु पर हम चिंता कर रहे हैं कि जो भी भक्त प्रेमी वहाँ पर पहुँचे उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से हो। हम सबका यही प्रयास है। लगभग कितनी पब्लिक का हमारा लगभग अनुमान प्रत्येक दिन जो प्रथम दिवस रहेगा, हमें ऐसा लगता है कि 20,000 की पब्लिक प्रथम दिवस से रहेगी। वो लगातार लाखों की संख्या में पहुँचेगी। किस स्थान पर आयोजन हो रहा है? यह हमारे पाटन से 5 किलोमीटर की दूरी पर अमरपुर पवई धाम है, जहाँ पर यह दिव्य और भव्य आयोजन संपन्न होगा। 1 मई से 7 मई यह आयोजन संपन्न होगा। स्वामी महेंद्रानंद महाराज ने बताया कि यह आयोजन मां नर्मदा प्रदूषण मुक्ति आंदोलन के चतुर्थ अधिवेशन के तहत जन जागरण हेतु आयोजित किया जा रहा है। पवई धाम एक धार्मिक जगह है जहाँ पर पिछले 38 वर्षों से यज्ञ होते आ रहे हैं। वहाँ नवरात्रि में 9 देवी रखी जाती हैं। वहाँ त्रिपुर सुंदरी मैया का मंदिर है और हनुमान जी का बहुत ही भव्य एवं प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ पे पिछले वर्ष भी भागवत अनेक वर्षों से होती आ रही है, लेकिन पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हमारे वक्ता देवकी नंदन जी ठाकुर आए थे और इस वर्ष श्री इंद्रेश उपाध्याय जी जो कि मथुरा वृंदावन के हैं, उनके द्वारा यहाँ भागवत की जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे अभी आदरणीय महेंद्रानंद जी ने बताया, वो है प्रदूषण मुक्ति। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण एक तो है पर्यावरण का प्रदूषण। जब हम यज्ञ करते हैं तो एक सर्वमान्य सबको मानव समझ चुके हैं लोग कि यज्ञ के हर एक आहुति के साथ पर्यावरण में शुद्धता आती है, एक वो है। और दूसरा, जब हम आयोजन कर रहे हैं भगवत का, अपने श्री भागवत जब यहाँ पे होगी, जब कथा का आयोजन हो रहा है। आयोजन में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रीगण, सांसद तथा विधायकगण के सम्मिलित होने की भी संभावना है। 1 मई से 7 मई में सभी अधिक से अधिक संख्या में इस भागवत कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन कर धर्मलाभ प्राप्त करें और साथ में नर्मदा प्रदूषण मुक्ति आंदोलन को भी बढ़ावा दें। किसी न किसी बहाने से आवाज़ बुलंद होती जानी चाहिए और जागरूकता आनी चाहिए। आज की संस्कृति कुछ दूर जाती जा रही है, इसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, एक तरफ यदि हम देखें तो आज के युवा या बाल जन आधुनिकता से प्रभावित होकर के धीरे धीरे पिछड़ भी रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ इस समय भागवत कथाकार कहें या धर्म भक्ति के प्रचार प्रसारक कहें, एक तरफ से वो धारा लेकर आ रहे हैं ताकि फिर से लोग धर्म की तरफ अपना रुझान लें। और ये हमें देखने को भी मिल रहा है कि धीरे धीरे लोगों के अंदर धर्म के प्रति अवेयरनेस आ रही है। वैदिक सनातन धर्म को लेकर के अभी लोग ज़्यादा अच्छे से सोचने लगे और इस संदर्भ में हमारे संत महात्मा शुरू से प्रयास करते आ रहे हैं, अभी भी प्रयास जारी है। यह महायज्ञ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई चेतना का संचार भी करेगा।